जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सर्च विद सोनू। आज पिछले क्लास में हमने संसद पढ़ा था। आज हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। आज हम राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानेंगे। लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा लोकसभा। राज्यसभा क्या होता है? ऊपरी सदन होता है। राज्यसभा ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा क्या होता है? ऊपरी सदन और लोकसभा निम्न सदन होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन उसमें हर 2 साल पे उसमें क्या होता है, हर दूसरे साल पर 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और हर तीसरे साल की शुरुआत में इनका राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन होता है। क्या होता है? राज्यसभा अस्थायी सदन है, ऊपरी सदन है। इसके ये हर 2 साल पर 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और हर तीसरे वर्ष राष्ट्रपति द्वारा इन सदस्यों का चयन होता है। एक सदस्य कितनी बार भी निर्वाचन हो सकता है। इसके आयु 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा सदस्य होने के लिए आयु 30 वर्ष चाहिए। राज्यसभा के सदस्य होने के लिए आयु कितने वर्ष चाहिए? 30 इयर्स चाहिए। वहीं लोकसभा के सदस्य होने के लिए आयु 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा के सदस्य होने के लिए कितने चाहिए? 25 वर्ष चाहिए। लोकसभा अस्थायी सदस्य होता है। लोकसभा अस्थायी सदस्य होता है और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। फिर 1955 के प्रतिनिधित्व अधिनियम के द्वारा, जनप्रतिनिधि अधिनियम के द्वारा 6 वर्ष राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं? रिटायर होते हैं और हर तीसरे वर्ष की शुरुआत में, दूसरा वर्ष खत्म हुआ, तीसरे वर्ष की शुरुआत में उनका चयन कर लिया जाता है। वो सदस्य पुनः भी निर्वाचित हो सकते हैं और नहीं चाहते तो नहीं भी हो सकते हैं। उसके बाद अगर लोकसभा और राज्यसभा में कोई कैंडिडेट है, लोकसभा में भी चुनाव जीत गया और राज्यसभा में भी चुनाव जीत गया, तो वो 10 दिन के अंदर उसको डिसाइड करना है कि वो किस सदन में जाएगा। अगर 10 दिन के अंदर वो डिसाइड नहीं करता है कि उसे किस सदन में जाना है, तो उसकी ऊपर वाली सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यानी अगर लोकसभा राज्यसभा में है तो सबसे ऊपरी सदन कितना है? राज्यसभा, तो इसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, वो सिर्फ लोकसभा का सदस्य बना रहेगा। वैसे ही अगर लोकसभा और विधानसभा चुनाव हुआ और एक सदस्य दोनों जगह जीत गया, तो 14 दिन के अंदर उसे डिसाइड करना है कि उसे किस सदन में रहना है, लोकसभा में रहना है या विधानसभा में रहना है। अन्यथा 14 दिन के बाद उसका ऊपरी सदन यानी लोकसभा में उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, वो मात्र विधानसभा का ही सदस्य बना रहेगा। तो जब दोनों जगह चुनाव जीत जाता है तो ऊपर वाला जो ऊपरी सदन होता है वो रद्द हो जाता है, नीचे वाला उसका सीट बना रहेगा। ये राज्यसभा और लोकसभा में 10 दिन की टेन्यूर दिया गया है और लोकसभा विधानसभा में 14 दिन का टेन्यूर दिया गया है। अगर कोई सदस्य सदन में 60 दिन अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। वो सदस्य फिर नहीं रह पाता है, संसद का सदस्य नहीं रह पाता है। राज्यसभा में भी लोकसभा में भी अगर कोई सदस्य है 60 दिन तक कंटिन्यू अनुपस्थित रहता है सदन में, तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। तो ये हमारा था लोकसभा और राज्यसभा। एक बार हम फिर इसको पढ़ते हैं। लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदस्य। इसमें क्या है? हर 5 साल पे चुनाव होता है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदस्य, अस्थायी सदन है और इसमें क्या होता है? ये भंग नहीं होता है। लोकसभा भंग होता है, राज्यसभा भंग नहीं होता है। इसको हर 2 साल पे क्या होता है? 1/3 सदस्य को रिटायर कर दिया जाता है और हर तीसरे साल की शुरुआत में ही चुनाव कर लिया जाता है। तो ये कभी भंग नहीं होता है, ये कंटिन्यू चलते रहता है। इसके जो राज्यसभा के सदस्य का जो चयन होता है वो प्रेसिडेंट करता है और ये 1955 के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा 6 वर्ष का इसका टेन्यूर रखा गया है। राज्यसभा सदस्य होने के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य होने के लिए 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। रिटायर कितने भी सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं और कोई सदस्य रिटायर हो चुका है वो फिर चुनाव लड़ सकता है, ये कहा गया है। लोकसभा और राज्यसभा में अगर दोनों में आप जीत जाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में आप जीत जाते हैं, तो 10 दिन के अंदर आपको डिसाइड करना है कि आप किसकी सदस्यता चाहते हैं। अन्यथा आपकी ऊपर सदन वाली सदस्यता खत्म कर दी जाएगी। यानी लोकसभा और राज्यसभा में, राज्यसभा ऊपरी सदन है तो ये खत्म हो जाएगा, मात्र आप लोकसभा के सदस्य बने रहेंगे। ठीक उसी प्रकार लोकसभा और विधानसभा में अगर आप दोनों चुनाव जीत जाते हैं
तो लोकसभा और विधानसभा में दोनों चुनाव जीतते हैं तो आपकी ऊपरी सदन यानी लोकसभा का जो ऊपर वाला सदन है, जो हाई रैंक का सदन है, वो खत्म हो जाता है। लोकसभा का आप सदस्य नहीं रह पाएंगे। 14 दिन के अंदर, 14 दिन के बाद आप विधानसभा का सदस्य माने जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति सदन में 60 दिन, संसद सदन में 60 दिन बिना किसी अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता रद्द मानी जाती है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु है। अब देखिए आपातकाल की स्थिति में क्या होता है, ये तो चलता रहता है। लोकसभा भंग भी हो सकता है, लोकसभा क्या होता है, भंग भी हो सकता है। तो आपातकाल की स्थिति में जब आपातकाल लगता है तो 1 वर्ष में एक बार बढ़ाया जाता है। आपातकाल की स्थिति में जब देश में आपातकाल लग गया मान लीजिए, तो 1 साल में, जैसे 5 साल का टेन्यूर है, 5 साल में खत्म होना है, लेकिन आपातकाल लग गया तो चुनाव नहीं होता है। उस स्थिति में 1 साल में एक बार टेन्यूर बढ़ाया जाता है। 1 साल में एक बार टेन्यूर बढ़ाया जाए, 1 साल में एक बार यानी 1 वर्ष के लिए, 1 साल में एक बार 1 वर्ष के लिए टेन्यूर बढ़ाया जाता है। अब टेन्यूर खत्म होने के 6 महीने बाद तक वो नियम लागू रहता है। यानी टेन्यूर जैसे लोकसभा का 5 साल हो गया, टेन्यूर 1 साल बढ़ा दिया गया, लेकिन बीच में ही खत्म हो गया, तो मात्र 6 महीना के बाद उसका जो है चुनाव कराना होता है हमें। 6 महीने के बाद ये टेन्यूर 6 महीने बाद खत्म हो जाता है। आपातकाल खत्म होने के 6 महीने बाद ये टेन्यूर खत्म हो जाता है, उसके बाद आपको चुनाव कराना है। तो ये था हमारा राज्यसभा और लोकसभा के बारे में जानकारी। आपको वीडियो कैसा लगा, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।